नमस्कार, मानस मिश्रा और न्यूज इंडिया में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। राहुल गांधी को मुस्लिम आरक्षण पर क्या जेल? ये मैं नहीं कह रहा हूं। संसद में निशिकांत दुबे, भाजपा के सांसद, जिन्होंने एक एक सबूत सौंपे हैं कि आखिरकार कैसे आर्टिकल 6 से इसको ध्वस्त किया गया और राहुल गांधी ने पूरा का पूरा, ये कांग्रेस ने पूरा का पूरा मुस्लिम अपीजमेंट की ये राजनीति पूर्ण रूप से की और आज उसका कच्चा चिट्ठा संसद में सौंपा गया और राहुल गांधी और सोनिया गांधी, पूरी कांग्रेस इसके लपेटे में आए। क्या है पूरा मामला आपको दिखाने जा रहे हैं, क्योंकि आगे हम दिखाने जा रहे हैं वो संसद में आखिरकार क्या कुछ यहां पर संसद में एक एक करके कच्चा चिट्ठा जब खोला निशिकांत दुबे ने, वो हम दिखाएंगे। अनुरोध करेंगे इस पूरे प्रकरण पर अपनी राय प्रतिक्रिया जरूर दीजिए और वीडियो को लाइक शेयर जरूर करेगा, क्योंकि देश के बंटवारे के समय सरदार वल्लभ भाई पटेल इकलौते ऐसे थे जिन्होंने मुस्लिम अपीजमेंट का, कांग्रेस का पूर्ण रूप से विरोध किया था और उन्होंने ही आर्टिकल 6 जो था वो आखिरकार वो आर्टिकल 6 हथियार बना इसे ध्वस्त करने का। तो चलिए पहले आपको सुनाते हैं निशिकांत दुबे को, उसके बाद ये सुनने के बाद आपको दिखाते हैं कुछ और सबूत और साक्ष्य। तो क्या राहुल गांधी जाएंगे जेल? क्या कुछ कह रहे हैं निशिकांत दुबे, देखिए आप। श्री डॉक्टर निशिकांत दुबे जी। धन्यवाद सभापति महोदय। सभापति महोदय, आज मैं इस देश के सामने बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न लेकर आपके सामने खड़ा हुआ हूं। ये संविधान है सर, और विपक्ष जो है लगातार संविधान बचाने की बात कर रहा है। इसका आर्टिकल 14, 15, 16 ये कहता है कि धार्मिक आधार पर किसी प्रकार का कोई डिस्क्रिमिनेशन स्टेट नहीं करे। जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बन रहा था सभापति महोदय, तो तजीमुल हसन साहब एक मुस्लिम लीग के एमपी थे और वो एक संशोधन लेकर आए कि मुसलमानों के लिए अलग लोकसभा और विधानसभा होना चाहिए और मुसलमानों के लिए अलग से रिजर्वेशन होना चाहिए। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने आर्टिकल 6 के माध्यम से उसको गिराया और कहा कि पूरे भारत के जो नागरिक हैं वो एक हैं और जो संविधान में आर्टिकल 14, 15, 16 है उसके आधार पर, धर्म के आधार पर किसी को भी रिजर्वेशन नहीं दिया जा सकता। इसके बाद कांग्रेस जो है, कांग्रेस का हाथ मुसलमानों के साथ, मुसलमान की राजनीति के साथ, उन्होंने आर्टिकल 370 के माध्यम से जम्मू कश्मीर में शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, ओबीसी का रिजर्वेशन खत्म कर दिया। जब तक कि 370 हमने खत्म नहीं किया सर, जम्मू कश्मीर में शेड्यूल कास्ट को, शेड्यूल ट्राइब को और ओबीसी को रिजर्वेशन नहीं मिला। आज जो स्थिति है सर कि 2004 में एक अलग स्थिति पैदा की। आंध्र प्रदेश में पहली बार मुसलमान के नाम पर आरक्षण 4% कांग्रेस ने दिया। सुप्रीम कोर्ट ने उसको एबॉलिश किया। आज उसी को आगे बढ़ाते हुए तेलंगाना में, उसी को बढ़ाते हुए कर्नाटक में मुसलमान को फिर से अलग से रिजर्वेशन देने की बात हो रही है। सेम इससे भी आगे नहीं हुआ सर। 2011 में यूपीए की सरकार ने, जो केंद्र सरकार और राज्य सरकार यूनिवर्सिटी चलाती है, चाहे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी है, चाहे जामिया मिलिया यूनिवर्सिटी है, उसमें शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, ओबीसी के रिजर्वेशन को नौकरी में और एडमिशन में पूरा का पूरा खत्म कर दिया सर। 2012 में जब यूपी में चुनाव हो रहा था तो एक नोटिफिकेशन जारी करके मनमोहन सिंह जी की सरकार ने, तत्कालीन मनमोहन सिंह जी की सरकार ने 4.5% ओबीसी का रिजर्वेशन खत्म कर दिया सर। ये वही कांग्रेस है जिसने मंडल कमीशन का विरोध किया।
ये वही कांग्रेस है जिसने ईडब्ल्यूएस का रिजर्वेशन 2018 में विरोध किया। आपका आज शेड्यूल डिमांड क्या है? शेड्यूल ट्राइब ओबीसी का आपका रिजर्वेशन डिमांड क्या है? अलग से दे रहे, आपका डिमांड क्या काट है? कर मुसलमानों को देने की बात कर आपका रहे डिमांड क्या हैं, है? ओबीसी को देने के। मेरा आपके माध्यम से भारत सरकार से सभापति महोदय आग्रह है कि जिन राज्य सरकारों ने वोट बैंक की राजनीति में, जिन केंद्र सरकार के लोगों ने वोट बैंक की राजनीति में इस संविधान की हत्या की है, राहुल गांधी जी के पार्टी ने हत्या की है, आर्टिकल 14, 15, 16 डिमांड क्या है? सभी को जेल भेजना चाहिए, एक कमेटी बनाना चाहिए और इनके रिजर्वेशन को बचाना चाहिए। जय हिंद, जय भारत। डॉक्टर आपने निशिकांत दुबे को यहां पर सुना। ये संसद का वाकया है और संसद में जो भी बातें बोली जाती हैं वो सारी कुछ जाहिर सी बात है एक बिना किसी साक्ष्य और सबूत के नहीं बोले जाते। आखिरकार राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी की मुस्लिम अपीचमेंट की जो राजनीति है इनकी, वो इतनी बद से बदतर है कि ये लोग हिंदुओं को, मतलब मुसलमानों का वोट पाने के लिए क्या से क्या नहीं कर चुके हैं। जैसा कि उन्होंने बताया कि मनमोहन सिंह 2012 में, सोचिए 370 अगर खत्म जब हुआ तब जाके एससी, एसटी, ओबीसी आरक्षण मिला। सोचिए अगर कि जो जितनी मुस्लिम यूनिवर्सिटियां हैं उनमें आरक्षण के नाम पर क्या कुछ खेल चल रहा। और 2012 का यहां पर जैसे निशिकांत दुबे ने बताया कि 2012 में क्या कुछ हुआ था, जब मनमोहन सिंह ने एक जो आरक्षण था वहां पर ओबीसी का किस प्रकार से यूनिवर्सिटीज में खत्म किया एक झटके में। तत्कालीन मनमोहन सिंह सरकार में आप सोचिए कि आखिरकार यह है असली कांग्रेस का चाल चरित्र और चेहरा। और आप में से बहुत सारे लोग ये सवाल पूछते हैं कि भाई आखिरकार कांग्रेस जो है वो आखिरकार कैसे, बीजेपी या कोई लोग उस पर सवाल खड़े करते हैं। अब सोचिए, सवाल ना खड़े करे ऐसे लोगों पर तो क्या करें। तो क्या ऐसे मामलों पर राहुल गांधी को जिस प्रकार से निशिकांत दुबे ने कहा, क्या राहुल गांधी को वाकई में जेल भेजना चाहिए इस तरह के काम कर रहे हैं? इसलिए इस पूरे प्रकरण पर आप अपनी राय प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। निशिकांत दुबे से क्या आप सभी लोग सहमत हैं? और अगर हैं तो बताइए आखिरकार क्या जिस तरह की राजनीति कांग्रेस कर रही है, क्या ये राजनीति हिंदुस्तान में, जहां एक तरफ मुस्लिम देश बांटकर 1947 में पाकिस्तान बना दिया और हिंदुस्तान में ही अब हिंदुओं को भी शायद अल्पसंख्यकों के दर्जे में ले जाना चाह रही है क्या? तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिए। बने रहिए ओनली न्यूज इंडिया के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। घुंघराले बेकाबू बालों से परेशान है? पेश है लोरियल पेरिस लिस अनलिमिटेड शैम्पू, प्रोकैरेटिन से भरपूर। प्रोकैरेटिन और तेलों का मिश्रण आपके बालों को 72 घंटे तक चिकना और फ्रिज-फ्री रखता है। हर दिन सैलून जैसे चिकने बाल। लोरियल लिस अनलिमिटेड, क्योंकि आप इसके लायक हैं। इसका अनोखा फॉर्मूला बालों को गहराई से पोषण देता है, उलझन को कम करता है। लोरियल पेरिस, क्योंकि आप खास हैं। नीचे प्रोडक्ट लिंक से खरीदें और हमें आर्थिक सशक्त बनाएं।